स्थापत्य कला। आजकल ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, साहित्य से, स्थापत्य से, चित्रकला से, मूर्ति कला से। और सबसे बड़ी बात है, गुप्त युग का कोई भी प्रश्न रहे उसमें इस कलाओं का वर्णन देना ही हो कि भाई चंद्रगुप्त द्वितीय का काल स्वर्ण युग क्यों था, या समुद्रगुप्त की राजनीतिक उपलब्धि दोगे तो बताओगे भी उनको कविराज, बिना बाधक, ये सब उनका मिला है। तो मेरा भाई अब स्थापत्य को देखते हैं। देखो, ध्यान से सुनो। गुप्त काल का कई मंदिर हमारे पास उपलब्ध है, दर्जनों में। और भारत में यहीं से मंदिर निर्माण की शैली विकसित हुई। अब देखो, गुप्त काल का जो मंदिर होता था वो सामान्यतः पहले चारों ओर चबूतरा बना लिया जाता था। आज भी गांव घर में देखते हो, अपन घर बनाते हैं तो पहले जिस जगह घर बनाना है उसे उसमें चबूतरा बनाते हैं, ऊंचा करते हैं, और चबूतरे में चारों ओर से सीढ़ियां रहती थी। माने आप कहीं से भी उस चारों तरफ से किसी भी दिशा से आप मंदिर में प्रवेश कर सकते थे। और इस चबूतरे पर मंदिर का क्या किया जाता था, निर्माण किया जाता था। ठीक है। देखो, गुप्त काल में मंदिरों की छतें जो है वो सपाट, आजकल जैसे मंदिरों में शिखर निकलते देखे हो, देखते हो, वो उस समय कला नहीं थी। लेकिन बाद में छोटे छोटे शिखर निकलने शुरू हो गए थे। शुरुआती गुप्त शासकों में के काल में छत सपाट थी, बट धीरे धीरे इसमें क्या हुआ है, शिखर निकलना शुरू हुआ है। और ध्यान देना कि गुप्त काल के मंदिरों का निर्माण पत्थरों से हुआ है। सिर्फ एक ही अपवाद है, और वो अपवाद कानपुर के पास भीतरी गांव का मंदिर है, जिसमें ईंट का प्रयोग हुआ है, नहीं तो बाकी सब जगह पत्थर का ही प्रयोग हुआ है। मैक्सिमम जगह पर पत्थर हुआ, अपवाद सिर्फ एक भीतरी गांव है। देखो, अब ये जो मंदिर बन रहा है, इस मंदिर पे पिलर लगाया जाता है, बहुत ज़्यादा पिलर खड़ा किया जाता था। ठीक है। चूंकि हम भारतीयों को बीम देने नहीं आता था, तो बीम देने नहीं आएगा तो ये बीम देने की कला जो है हमने तुर्क मुसलमानों से सीखा है। तो आपको मैक्सिमम पिलर प्रयोग करोगे तभी आपका छत खड़ा हो। तो अब देखो, पिलर बनाने में किसी भी प्रकार का बाइंडिंग एजेंट का प्रयोग नहीं किया गया है, मतलब सीमेंट, बालू, ये सब नहीं किया गया। ये भारात्मक सिद्धांत है। जैसे देखो, एक पिलर है, उस पे दूसरा पिलर जाएगा, ये शिफ्ट कर दिया, इस पर तीसरा पिलर जाके शिफ्ट कर दिया,
इसे अपन कहते हैं भारात्मक सिद्धांत। भार से दबाव डाल के उसे शिफ्ट कर देना। इसी प्रकार पिलर खड़ा किया जाता था। और ये आज भी सिस्टम चलता है। बड़े बड़े मंदिर, इस जैसे अपना श्री राम मंदिर बन रहा है, उसमें भी यही सिस्टम लागू होगा, भारात्मक सिद्धांत सिस्टम। दिल्ली का जो अभी सबसे दुनिया का बड़ा मंदिर है, लक्ष्य अक्षरधाम मंदिर, वो अक्षरधाम मंदिर पूरा का पूरा यदि आप लोगों ने देखा होगा तो इसी भारात्मक सिद्धांत पे बना हुआ है। और जब पिलर खड़ी हो जाती थी तो उस पिलर के ऊपर छत रख दिया जाता था। क्या रख दिया जाता था? छत रख दिया जाता था। तो छत रखे जाने से क्या हो जाता था कि छत रख गया तो छत एकास्म पत्थर का काटा जाता था। एक ही पत्थर को काटकर छत बना, इसलिए छत चपटी होती थी, शिखर नहीं निकलता था। अब देखो, अब यदि घर भवन निर्माण में अधिकांश पिलर का उपयोग हुआ है तो स्वाभाविक है उसमें जगह कम होगा, कंजस्टेड होगा ना। यदि आप ही के मकान में पिलर ज़्यादा होगा तो स्पेसियस कम हो जाएगा। तो आप देखोगे कि गुप्तकालीन मंदिर जो है वो ज़्यादा कंजस्टेड है, स्वाभाविक है। अब देखो, इस मंदिर के बीच में गर्भगृह बनाया जाता था और इस गर्भगृह में प्रमुख देवता को स्थापित, वो मंदिर यदि मान लो भगवान विष्णु को समर्पित है या भगवान शिव को समर्पित है तो उनकी यहाँ पर पाषाण मूर्तियाँ रखी जाती थी, उसी को गर्भगृह कहते। और इसके चारों ओर जो है वो प्रदक्षिणा पथ बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था? प्रदक्षिणा पथ, वो घूमने वाला। अभी भी अपन मंदिर जाते हैं तो भगवान जी को प्रणाम कर मंदिर का प्रदक्षिणा करते हैं, तो उस समय से ही इसमें प्रदक्षिणा पथ बनाया जाता था। और जो ये मुख्य प्रवेश द्वार होता था उस पर मकर वाहिनी गंगा और कूर्म वाहिनी यमुना को चित्रित किया जाता था। ठीक है, गंगा का वाहन मगरमच्छ है, उसी को अपन मकर कहते हैं, और यमुना का वाहन कछुआ है, इसीलिए उसको अपन कच्छप कहते हैं। तो मकर वाहिनी गंगा और कूर्म वाहिनी यमुना को चित्रित किया जाता था। मंदिर के चारों तरफ अन्य देवी देवताओं को भी स्थान दिया जाता था और साथ ही साथ हम क्या देखते हैं, गुप्तकालीन मंदिरों में पहले सज्जा नहीं थी, लेकिन बाद में अलंकरण सज्जा भी आया। शंख, चक्र, पद्म, गदा, मछली, कमल, स्वास्तिक जैसे प्रतीकों से उसको चित्रित भी किया जाने लगा। और हमारे पास सांची का मंदिर, तिगवा का मंदिर, नाचान कुठला का मंदिर, उसमें सबसे प्रसिद्ध भगवान विष्णु का देव झांसी स्थित देवगढ़ मंदिर है, जिसमें भगवान विष्णु अनंत साई मुद्रा में सोए हुए हैं। अनंत साई मुद्रा जो आप और हम देखते हैं कि शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु सोए हैं, देवी लक्ष्मी उनका चरण दबा रही हैं और उनके उदर भाग से कमल नाल में ब्रह्मा बैठे हुए हैं। इसका सबसे पहला चित्रांकन देवगढ़ झांसी के मंदिर में हुआ, जो हम लोगों के बीच इतना लोकप्रिय है आज। उसको हम लोग भगवान विष्णु का अनंत साई मुद्रा कहते हैं, मतलब अनंत काल के लिए वो सो रहे हैं।
क्योंकि अभी सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ है, सृष्टि जलमग्न है। जब सृष्टि का संरचना ब्रह्मा करेंगे तभी तो उसके बाद रक्षा का काम भगवान विष्णु करेंगे, इसलिए वो अनंत काल मुद्रा में सोए हैं। तो भाई साहब, ये अब आपको 5-7 मंदिर का उदाहरण दे के लिखना है कि सांची मंदिर कहाँ है, किस देवता को है, तिगवा का मंदिर कहाँ है, एरन कहाँ है, नाचान कुठरा कहाँ है, भुमरा का शिव मंदिर कहाँ है। तो ये सब थोड़ा सा आपको अब राइटिंग करना है। तो अब आप तैयार हो जाइए और शीर्षक दीजिए गुप्तकालीन स्थापत्य कला। गुप्तकालीन स्थापत्य कला लिखिएगा। गुप्त युगीन स्थापत्य का सर्वोत्तम उदाहरण मंदिर है। सर्वोत्तम उदाहरण मंदिर है। वस्तुतः मंदिर के अवशेष हमें इसी समय से मिलने लगे हैं। गुप्तकालीन मंदिरों का निर्माण सामान्यतः एक चबूतरे पर होता था। जिसके चारों ओर से चढ़ने के लिए सीढ़ियां होती थी। सीढ़ियां होती थी। गुप्तकालीन मंदिर पत्थरों से निर्मित किए गए हैं। अपवाद में सिर्फ कानपुर स्थित भीतरी गांव का मंदिर ईंट से निर्मित हुआ है। गुप्तकालीन मंदिरों के खंभे भारात्मक सिद्धांत पे खड़े किए गए हैं। भारात्मक सिद्धांत पे खड़े किए गए हैं। प्रारंभिक मंदिरों की छतें चपटी हैं, लेकिन बाद में छोटे शिखर निकाले गए हैं। मंदिर में एक गर्भगृह होता था। जिसमें मुख्य देवता विराजमान होते थे। गर्भगृह के चारों ओर
प्रदक्षिणा पथ होता था, प्रदक्षिणा पथ होता था। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर मकरवाहिनी गंगा एवं कूर्मवाहिनी यमुना की आकृतियां उत्कीर्ण मिलती हैं। मकरवाहिनी गंगा और कूर्मवाहिनी यमुना की आकृतियां उत्कीर्ण मिलती हैं। ये उसके स्थापत्य की विशेषता है। अब दो चार मंदिर उदाहरण में दो, लाइन बदल के। सबसे पहले सांची का मंदिर, सांची स्तूप के दक्षिण पूर्व में, सांची स्तूप के दक्षिण पूर्व में 17 मंदिर का निर्माण किया गया है। यह गुप्त काल का प्रारंभिक मंदिर है, इसलिए इसका आकार छोटा और छत सपाट है। और छत सपाट। नेक्स्ट दूसरा उदाहरण दोगे, तिगवा। तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। भगवान विष्णु को समर्पित है। प्रवेश द्वार पर गंगा तथा यमुना की आकृतियां, प्रवेश द्वार पर गंगा तथा यमुना की आकृतियां उनके वाहनों के साथ बनाई गई है, उनके वाहनों के साथ बनाई गई है। इसके स्तंभ के ऊपर कलश और कलश के ऊपर सिंह, लायन, सिंह की मूर्तियां बनाई गई है। स्तंभ के ऊपर कलश तथा कलश के ऊपर सिंह की मूर्तियां बनाई गई। एरन का विष्णु मंदिर, एरन का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के सागर जिले में है, मध्य प्रदेश के सागर जिले में है। अब ध्वस्त हो गया है, अब ध्वस्त हो गया है। इसके स्तंभ और शीर्ष पर स्तंभ और शीर्ष पर हाथी एवं शेर को दर्शाया गया है। हाथी एवं शेर को दर्शाया गया है। नेक्स्ट देना बेटा, नाचना कुठार। नाचना कुठार का पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है। मंदिर का छत सपाट है।
मंदिर का छत सपाट है। गर्भगृह के सामने गर्भगृह के सामने स्तंभ युक्त मंडप है। स्तंभ युक्त मंडप है। अब नेक्स्ट दोगे घूमरा का शिव मंदिर। मध्य मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। प्रवेश द्वार पर गंगा यमुना की आकृति बनी हुई है। गंगा यमुना की आकृति बनी हुई है। छत सपाट है। छत सपाट है। अब नेक्स्ट दोगे देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित है। मंदिर के दीवारों पर भगवान विष्णु को शेषनाग की सैया पर अनंत साई मुद्रा में दिखाया गया है। अनंत साई मुद्रा में दिखाया गया। अब दोगे भीतरी गांव का मंदिर। भीतरी गांव का मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। इसमें पहली बार ईंटों का प्रयोग किया गया है। ईंटों का प्रयोग किया गया है। अब दोगे स्तूप तथा गुफा स्थापत्य। स्तूप तथा गुफा स्थापत्य गुप्त काल में सारनाथ का धमेक स्तूप सारनाथ का धमेक स्तूप और राजगीर स्थित जरासंध और राजगीर स्थित जरासंध के बैठक का निर्माण गुप्त काल में ही हुआ। गुप्त काल में ही हुआ। गुफा स्थापत्य का विकास भी गुप्त युग में हुआ।
विदिशा के पास उदयगिरी, विदिशा के पास उदयगिरी में कुछ गुफाओं का निर्माण करवाया गया। निर्माण करवाया गया जो वैष्णव एवं शैव धर्म से संबंधित है। वैष्णव और शैव धर्म से संबंधित है। इस काल में बौद्ध गुफा मंदिर का भी निर्माण किया गया। ये था बेटा आपका गुप्तकालीन क्या स्थापत्य। अब छोटे छोटे तथ्यात्मक चीजें हैं। गुप्तकालीन चित्रकला देखो दो जगह से मिलती है, अजंता और बाघ, दोनों गुफा है। देखो कला में सबसे प्राचीन कला है चित्रकला। कहा जाता है जब मनुष्यों के पास अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा भी नहीं था, उस समय भी चित्रकला थी। अर्थात मनुष्यों ने अपने भावों की अभिव्यक्ति पहले चित्रकला से ही किया है। वात्सायन के कामसूत्र में भी चौसठ कलाओं में से एक कला चित्रकला को माना गया है। गुप्तकालीन चित्रकला की शुरुआत अजंता से होती है और एक दूसरा उदाहरण बाघ से भी मिलता है, बाघ की गुफा। अजंता की गुफा में का जो खोज है वो 1819 ईस्वी में जेम्स अलेक्जेंडर ने किया था। आप सब लोग जानते हैं कि अजंता महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसमें कुल 29 गुफाएं हैं, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 7 गुफाओं में ही हमें चित्रों का अवशेष प्राप्त होता है। इसमें गुफा नंबर 16, 17 और 19 ये गुप्तकालीन है। 16, 17 और 19 गुप्तकालीन है। और इसमें अजंता में चित्रकला की जो शुरुआत है वो ईसा पूर्व ही हो गया था, लेकिन जब मिट ही गया तो फिर क्या हम कहें। लेकिन मौर्योत्तर काल में ही शुरू हो गया था और अंतिम चित्र उसमें चालुक्य नरेश पुलकेशिन सेकंड तक मिलता है, जो हर्षवर्धन के समकालीन थे। अब देखो, जो अजंता का चित्रकला है उसका विषय
वस्तु जो है वो ब्राह्मण और बौद्ध धर्म से है, और बौद्ध धर्म में खासकर महायान शाखा से है। इसमें जो गुफा नंबर 16 है उसमें मरणासन्न राजकुमारी की जो तस्वीर है, पिक्चर है, अत्यंत सुंदर है। और गुफा नंबर 17 में एक मां और शिशु का चित्र है जो अजंता का सर्वोत्कृष्ट चित्र है, इसलिए इसे चित्रशाला भी कहा जाता है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। गुफा नंबर 16 में जो मरणासन्न राजकुमारी हैं वो वास्तव में यशोधरा है। जब उन्हें ये बताया गया कि सिद्धार्थ सन्यासी हो गए तो एक पत्नी के ऊपर क्या बीता होगा, उस भावों का चित्रण किया गया है। और गुफा नंबर 17 में जो मां और शिशु है वो यशोधरा और राहुल है। इसकी तुलना तो आप मोनालिसा से कर सकते हैं। एक मां एक अबोध बालक को देख रही है, उस परिस्थिति में जब उसका दादा वृद्ध हो चुका है, पिता संन्यास ले लिया, कपिलवस्तु गणराज्य युद्ध के मुहाने पे खड़ा है, उस परिस्थिति में एक युवराज्ञी अपने पुत्र को किस आशा से देख रही है, किस भाव से देख रही है। इसलिए कहा जाता है कि आप उसे जिस भाव से देखोगे वही दिखने लगेगा। एक मां का सारा आशा का केंद्र वही बालक है। और सबसे बड़ी बात है कि अजंता का जो चित्र है वो कलरफुल है, उसमें रंगों का प्रयोग किया गया है। उसमें हरा, नीला, सफेद, काला, भूरा, सभी रंगों का प्रयोग हुआ है, सिर्फ पीले और मिश्रित रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। और गुप्त काल की दूसरी चित्रकला बाघ की गुफा से मिलती है जो मध्य प्रदेश के धार में स्थित है। और इसकी खोज 1818 में डेंजर फील्ड ने किया था। इस गुफा की सबसे जो बड़ी विशेषता है कि इसमें लौकिक चित्रकला है। अजंता में तो आपने देखा धर्म से संबंधित, लौकिक मतलब जो मानव जीवन से संबंधित हो। तो बाघ के चित्रकला में हम देखते हैं कि उसमें जो सर्वश्रेष्ठ चित्र है वो एक संगीत